सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को बनाया गया था, जो हमारे देश की आत्मा और मूल्यों को दर्शाता है। आज के दिन हमें अपने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए और इसके मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें अपने देश के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लास्ट में बस 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। किसी ने जीता तो किसी ने कुरान लिख डाला, किसी ने जीता तो किसी ने कुरान लिख डाला। अरे जिसे रोका गया था स्कूल जाने से, उसी ने संविधान लिख डाला। आइए अपने अधिकारों को और समझें और कर्तव्यों को निभाएं। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सोच है। 26 नवंबर वह दिन है जिसने भारत को नई दिशा दी है। संविधान निर्माताओं को श्रद्धा नमन करती हूँ। आज हम यहाँ भारत के संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है, हर साल 26 नवंबर को हम इस दिन को भारत के संविधान को अपनाने की स्मृति में मानते हैं। 1949 में इस दिन भारतीय संविधान सभा ने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को स्वीकार किया है, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। धन्यवाद। राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1949 में संविधान सभा द्वारा देश के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने की याद दिलाता है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है, जो भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है और सभी नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता और इक्वालिटी देता है। संविधान दिवस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही संविधान के मुख्य वास्तुकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इसमें बहुत ही योगदान है। उन्होंने ही संविधान को बनाया था। संविधान दिवस हमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करता है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुस्कान वर्मा को यहाँ बुलाना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और इसके बारे में बताएं। आज 26 नवंबर 2025 को हम अपना संविधान दिवस मना रहे हैं। कई लोगों ने बताया संविधान के बारे में। तो संविधान एक स्वार्थ में संस्कृति लागू होती है। जैसे किसी संस्था के कोई नियम होते हैं, इसी तरह एक देश के कुछ नियम होते हैं उसको चलाने के लिए, कि देश के क्या नियम है, राज्य के क्या नियम है, क्या उसके अधिकार है, क्या विशेषाधिकार है, कौन सा कार्य किस तरह से किया जाएगा, कैसे पदों का सृजन होगा, कैसे पदों का कार्य होगा। तो ये सारी चीज हमारे संविधान में लिखी हुई है। जब संविधान बना था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, जो हमारा मूल संविधान है। हमारे देश के कई विद्वान लोगों ने, कई महान लोगों ने उस पर कई साल काम किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन तो उसे बनने में लग गया। तो इतना समय इसलिए लगा संविधान को बनने में, क्योंकि भारत एक बहुत ही वैरागिक देश है। वैरागिक मतलब होता है विविधता वाला। यहाँ पर तमिलों की अलग मांगे हैं, महादेश का अलग मैटर है, जो गुजरात है, बंगाल है, उसका अलग भाषा है। यानी यहाँ पर तमाम भाषा बोली जाती है, तमाम राज्य हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, उनका अपना कल्चर है। तो इतने विविधता भरे देश में संविधान बनाना एक बहुत ही जटिल और मुश्किल कार्य है। सबको साथ में लाना। आदिवासी हैं, उनके अलग ट्रेडिशंस होती हैं, उनको हम टच करेंगे तो वो विद्रोह कर देंगे, आंदोलन कर देंगे। तो एक ट्रेडिशनल लेवल पर जहाँ की ज्यादातर नागरिक अपनी परंपराओं को मानते हैं, वहाँ पर संवैधानिक सुधार लागू करना एक मुश्किल बात होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल संविधान लागू होने के बाद एक बार इस देश में 1951 में हिंदू कोड लाया गया था,
तो हिंदू कोड बिल इसलिए लाया गया था ताकि जो हिंदू समाज में स्त्री को भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिले और कई सारी महिला सुधार से संबंधित कानून थे उसमें और कई तरह के अन्य सुधार भी थे। तो वहां पे देखिए परंपरागत लोगों ने उस बिल को लागू नहीं होने दिया और इस वजह से 1951 में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो हिंदू कोड बिल लागू ही नहीं हुआ, मतलब पारित ही नहीं हुआ संसद में कि हिंदू कोड बिल पारित हो जाए। फिर इसको कई तरह से अलग अलग करके दहेज एक्ट नाम दिया गया, महिला अधिकार नाम दिया गया, विधवा विवाह, महिला संपत्ति, अलग अलग नामों से एक एक करके फिर चीजों को धीरे धीरे लागू किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक परंपरा और जहाँ पे धार्मिक कट्टरता भी हो वहाँ पर चीजों को इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल होता है। तो हमारे जो देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनका एक महान योगदान है इस देश के लिए। उन्होंने इस देश को एक महान संविधान दिया जिससे आज भारत के सभी लोग लगभग समान हैं। कोई भी यहाँ पर आदमी काम कर सकता है, कुछ लोग नहीं सकता है कि तुमने फला कानून को चुन लिया। आज किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी दुकान खोल के बैठ जाए तो उससे ये कोई नहीं कहेगा कि भाई तुमने ये दुकान क्यों खोल ली। पहले ऐसा नहीं था, सैकड़ों साल पहले सबके क्राइटेरिया थे कि आप क्या काम करेंगे। तो ये है समानता। कुछ लोग इससे बड़ी आम फॉर्मेट में लेते हैं समानता क्या हो जाता है, वैसी समानता ऐसा नहीं है। जब कोई चीज ना मिले तब उसकी वैल्यू ज्यादा पता चलती है, जब चीज मिल जाती है फ्री में तो उसकी वैल्यू फिर नहीं मिलती है। ठीक है, इन्हीं बात के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। आज मैं भारतीय संविधान दिवस पर अपने विचार व्यक्त करने खड़ी हूँ। भारतीय संविधान न केवल हमारे देश का सर्वोच्च कानून है बल्कि यह हमारी स्वतंत्रता, समानता और एकता का आधार भी है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी दिन हमारा देश गणराज्य बना। यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इसमें हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार दिए गए। संविधान में 6 मौलिक अधिकार शामिल हैं, जैसे समानता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। साथ ही यह हमें 11 मौलिक कर्तव्यों को पालन करने की प्रेरणा देता है। हम सबका यह दायित्व है कि हम संविधान का सम्मान करें और इसके आदर्शों का पालन करें। यही हमारे देश की प्रगति और समृद्धि का मार्ग है। दोस्तों, भारत में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। इसलिए भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने योगदान रहा, जिसके लिए संविधान दिवस को आगे बढ़ाया गया। हमारे संविधान में खास बात यह है कि इसमें अधिकार और कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है, जिससे नागरिक को जीवन में इन दोनों का तालमेल जानना अति आवश्यक हो गया है। आइए हम सभी संविधान के मूल्यों और देश की शांति और उन्नति और समृद्धि को आगे बढ़ाएं। संविधान हमारी शान है, संविधान हमारी शान है, हम सबकी पहचान है। नियमों और कानूनों का यह सर्वोच्च योगदान है। धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं एवं समस्त स्टाफ का बहुत ही आभारी हूँ। साथ ही अभी हमारी छात्राओं ने संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। छात्र इससे पीछे रहे, ये बहुत ही सोच विचार का प्रश्न है। छात्रों को भी आगे आना चाहिए। इसके साथ ही अभी प्रदीप सर ने भी संविधान पर बहुत गहनता से प्रकाश डाला और काफी अच्छा उनका प्रयास था। संविधान के बारे में बहुत कुछ हमें बताया, हिंदू कोड बिल के बारे में भी बताया।
संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने बनाया था, बहुत सारे व्यक्ति इसमें थे, बहुत सारी समितियां थीं और सब पर विचार विमर्श हुआ, बहसें हुई, इसके बाद ये संविधान बना। लेकिन जो ड्राफ्टिंग का काम था, संविधान सभा का जो निर्माण का कार्य सौंपा गया था, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उन्हीं ने, क्योंकि बाकी जितनी समितियों के सदस्य थे, कोई विदेश चला गया, कोई बीमारी का बहाना बना के उससे अलग हो गया, तो ज्यादातर काम B.R. अम्बेडकर ने ही पड़ा। जबकि B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा में आने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। बाल गंगाधर तिलक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अम्बेडकर, तुम्हारे लिए संविधान सभा के दरवाजे तो क्या, हमने खिड़कियां भी बंद कर दी हैं, देखें किस तरह से तुम संविधान सभा में घुसते हो। और यही हुआ, जहां जहां से संविधान सभा के लिए इलेक्शन अम्बेडकर लड़े थे, वहां से उन्हें हराया गया। अंत में पश्चिम बंगाल से एक सीट खाली करा के मुस्लिम लीग ने फिर उन्हें इलेक्शन लड़वाया और इलेक्शन लड़वा के वहां से जीते। लेकिन सरकार ने बाद में जो उनका चुनाव क्षेत्र था उसे बंगाल में घोषित कर दिया कि ये क्षेत्र, इसने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा, इसलिए हम इन्हें बंगाल को दे देते हैं, भारत में रखेंगे ही नहीं। तो इतना बहुत ही विविधतापूर्ण उस समय जंग थी संविधान की, जिसमें बड़ी मुश्किल से संविधान सभा में बाबा साहब पहुंचे और उन्होंने संविधान को लिखने का काम किया और संविधान ऐसा बनाया जिसमें सभी के लिए उन्होंने मौलिक अधिकार, यदि एक तरफ मौलिक अधिकार दिए हैं तो दूसरी तरफ नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी बताए हैं। और संविधान को नियंत्रित करने के लिए नीति निर्देशक तत्व भी निर्धारित किए हैं, सारी चीजें। और उन्होंने पूरे विश्व के सभी देशों के जो अच्छे संविधान थे उनको पढ़ा और उसके बाद उसमें समाहित किया। हर वर्ग को, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग को उन्होंने अधिकार दिए हैं, महिलाओं को, पुरुषों को, इसके साथ सभी जाति धर्मों को उन्होंने स्थान दिया। यहाँ तक कि संविधान का नामकरण करते समय, संविधान का नामकरण भाग 1 में है, उसमें उन्होंने लिखा, वो पहले से ही जानते थे कि भारत के संविधान तो हम बना रहे हैं, लेकिन भारत का नाम आगे आने वाले लोग चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा, भारत का नाम हिंदी में भारत लिखा और अंग्रेजी में इंडिया लिखा। वहां पे एक कोटेशन है, इंडिया दैट इज भारत। अगर वो ना लिखा होता तो आज भारत का नाम चेंज हो गया होता और लोग जो असफल प्रयास कर रहे हैं ये सफल होने वाला नहीं है। भारत का नाम भारत ही रहेगा। और संविधान हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसके आदर्शों का, मूल्यों का पालन करें और उसका सम्मान करें।